जय माता दी सभी बच्चों को। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। माँ जगत जननी जगदम्बा की कृपा से सभी बच्चे अच्छे होंगे और सभी के ऊपर अपरंपार कृपा मेरी माँ काली की बरस रही होगी। माँ सबको निरोगी काया दे और अंधन के सभी बच्चों के भंडारे भरे रहें, ऐसी मैं प्रार्थना अपनी माँ कालका से करती हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल से नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं कुछ इसी तरह की वीडियो बनाती रहती हूँ माँ काली से जुड़ी। हमारे इस चैनल पर माँ काली से जुड़ी जानकारी सभी प्रकार की आपको मिलेंगी। तो आप लाइक भी कर देना, कमेंट में जय माँ काली के जयकारे जरूर लगा देना। ठीक है, तो आज का मैं वीडियो मेरा ये है, आज का टॉपिक तुम लोगों के लिए कि जिन बच्चों के अनुभव बंद हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल है, पहले अनुभव होते थे अब नहीं हो रहे हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं गलतियां कर देते हो। माँ संकेत देती है तो उन संकेतों को समझना सीखो। संकेतों को नहीं समझते हो तो माँ अनुभव कराना बंद कर देती है। सबसे पहली बात तो है अनुभव को समझो। जैसे हम ही हैं तो हमारे कई सारे शिष्य भी हैं, बच्चे भी हैं। तो हम बच्चों को कुछ चीज़ बताना चाहते हैं, बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं, और जब मेरे बच्चे सुनते नहीं हैं, वो अपने ध्यान में मगन रहते हैं, सुनते नहीं हैं, तब ऐसा लगता है कि इनको तो बताना ही बेकार है। जब सामने वाला बच्चा सुन नहीं रहा है, मेरी बात मान नहीं रहा है, तो बताना बेकार है। तो इस तरह से शक्तियाँ आती हैं, तुमसे संपर्क साधती हैं, तो शक्तियाँ बताने की कोशिश करती हैं, समझाने की कोशिश करती हैं। जब आप लोग नहीं समझते हो तो शक्तियाँ फिर अनुभव कराना बंद कर देती हैं। अनुभव वही तो होते हैं जो हमें संकेत मिलते हैं पूजा के दौरान, उसे ही तो अनुभव कहते हैं। तो ये जो गुप्त नवरात्रि आ रही है 26 तारीख से, तो आप लोगों को इनमें अपने अनुभव कैसे वापस लाने हैं, जिन बच्चों के अनुभव बंद हो चुके हैं। तो आपको मैं बता दूं, पहले ही दिन आपको चौकी पहले ही दिन मतलब स्थापित कर लेनी है। गुप्त नवरात्रि के एक दिन पहले आपको अपने पितृ और अपने कुलदेवी देवता को भोग देना है, गुप्त नवरात्रि के एक दिन पहले। क्योंकि इस बार गुप्त नवरात्रि का कुछ ऐसा योग बन रहा है, जो बच्चे एक दिन पहले पितृ को भोग देंगे उनकी ही पूजा स्वीकार होगी। तो आप लोगों को एक दिन पहले अपने पितृ और अपने कुलदेवी देवता को भोग देना है, उनसे प्रार्थना करनी है जो इस गुप्त नवरात्रि में जो भी अपने इष्ट की साधना करूँगा उसमें मुझे सफलता प्रदान हो और भक्ति के मार्ग में मैं आगे बढ़ पाऊँ। ऐसी प्रार्थना आपको करनी है अपने पितरों से। ठीक है, फिर इसके बाद आपको दूसरे दिन चौकी स्थापित कर लेनी है। चौकी स्थापित करने के बाद आप क्या करेंगे, आप सुबह जैसे समय सुबह भी रख सकते हो, शाम भी रख सकते हो। आपको जो जॉब वाले हैं वो शाम को रखें तो ज़्यादा सही रहता है। और गुप्त नवरात्रि, इसका मतलब है कि किसी को पता ना चले, वो चीज़ गुप्त रहनी चाहिए। और नवरात्रि, नवरात्रि, इन दिनों रात्रि की पूजा का ही विशेष होता है। ठीक है, तो आपको रात में ही साधनाएं करनी है, उसका पूर्ण फल आपको मिलेगा। खासकर 8 बजे के बाद आपको डेली अंगारी पर भोग देना है। भोग कैसे देने हैं आपको भैरव बाबा और माँ काली को भोग देना है। माँ का दीपक जलाना है, भैरव बाबा का दीपक जलाना है। और आप अभी साधक नए हो तो आपको बटुक भैरव की फोटो जलाना है, उनकी ही प्रतिमा के सामने दीपक जलाना है बेटा। ठीक है, भोग देने के बाद आप मार्केट से काली शस्त्र नाम लेके आना, स्रोत जो अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है
और संकल्प लेना कि मेरे जो भी अनुभव बंद हो गए हैं इस गुप्त नवरात्रि मुझे अनुभव वापस से प्राप्त हो जाए, मुझे फिर से अनुभव होने लगे। जाने अनजाने में हमसे जो गलती हुई है उस गलती की मैं माँ माफ़ी मांगता हूँ, मुझे क्षमा करके मेरे अनुभव वापस से करवाओ। आप उन 9 दिन की साधना में पुनः से अपने अनुभव वापस ला पाओगे और बहुत सारे इस दौरान आपको अनुभव भी होंगे। ये साधना आप किसी दरबार से जुड़कर करें तो इसका ज़्यादा फल मिलता है किसी की सानिध्य में, क्योंकि काली शस्त्र नाम है, ये थोड़ा उग्र है, उग्र शक्ति की साधना है। ये प्रचंड शक्ति का आवाहन होगा इसमें। ठीक है, तो किसी दरबार से जुड़कर साधना करें तो ज़्यादा सही रहेगा, किसी को साक्षी मानकर। और जो साधना के दौरान तुम्हें अनुभव होंगे वो थोड़े प्रचंड अनुभव भी हो सकते हैं, भयभीत भी हो सकते हैं और थोड़े डरावने, मतलब अलग अलग तरह के आपको अनुभव होंगे। आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है और उस दौरान अपनी ये अनुभव आपको किसी के द्वारा शेयर नहीं करने हैं। अगर आपको सपने में कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं तो आप अपने घर में किसी को नहीं बताओगे। आपने ये साधना जिस चैनल से ली है या जिस गुरु से आपने ये साधना ली है उस गुरु को ही आप अपने अनुभव शेयर करोगे। इसके अलावा किसी दूसरे से शेयर आपको ये अनुभव नहीं करने हैं। ठीक है, कुछ ऐसी गलतियां ही होती हैं, छोटी मोटी गलतियों से माँ रुष्ट हो जाती है, फिर आपको वो अनुभव वापस से प्राप्त नहीं होते हैं। तो आपको गलतियां नहीं करनी है और अनुभव वापस से प्राप्त हो जाएंगे। जिन बच्चों के गुरु हैं ठीक है, नहीं गुरु हैं तो गुरु बना लो, गुरु धारण कर लो। गुरु के सानिध्य में रह कर के साधना का ज़्यादा फल मिलता है। तो आप लोग ऐसी गलती छोटी छोटी मत किया करो, क्योंकि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है, बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन था कि पहले अनुभव होते थे माँ, अब अनुभव नहीं होते हैं। अगला वीडियो में इसके ऊपर और बनाऊंगी। ये सवाल अधिकांश बच्चों का रहता है कि पहले शक्ति आती थी और मेरे काम भी बनते थे और 1-2 साल काम बने, फिर इसके बाद शक्ति आना बंद हो गई, काम भी नहीं बनते। सबके काम बनते हैं, मेरा खुद का कोई काम नहीं बनता है। ये सारे सवाल बच्चों के ज़्यादातर आ रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर भी अगला वीडियो लेकर के आऊँगी। जैसे जैसे तुम लोगों के सवाल आते हैं उसी हिसाब से मैं वीडियो को लेती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के मन में भी कोई सवाल अगर चल रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं कि माँ इसके ऊपर और एक वीडियो बना देना, तो मैं उसी टॉपिक पर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आती हूँ। ये मेरे कल एक बच्चे का प्रश्न था तो मैंने इसलिए वीडियो बना दिया। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग ऐसे ही अपना प्रेम बनाए रखना। मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए माँ के आदेश अनुसार इसी प्रकार की वीडियो बनाती रहूँगी। तो जय माँ काली। सभी बच्चों को हर हर महादेव। जय माँ काल का।